हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, जो कि है जन्माष्टमी का व्लॉग। नाइट में हम लोग गए थे जन्माष्टमी मेले में, और ये हमारी सोसाइटी में ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ था ये मेला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स थी, खाने के भी थी, कपड़ों की भी थी। और यहाँ पे हम गए थे 8:30 के आसपास। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड थे कि हमें मेले में जाना है। और दूसरी साइड यहाँ पे लगा हुआ था पंडाल, जहाँ पे चल रहे थे भजन, और उसमें हो रही थी कृष्ण लीलाएं भी हो रही थी, डांस कर रहे थे जो राधा कृष्ण बने हुए थे वो सब। और भीड़ भी अच्छी खासी थी यहाँ पे। और सामने जहाँ पे मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, तो वहाँ पे मंदिर बनाया गया था कृष्ण जी का। तो वहाँ पे लाइन से लोग जा रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी तो 2 लाइनें बनी हुई थी लोगों की। तो सब दर्शन करके आ रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से मतलब कि सब ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। और ये लोग डांस कर रहे थे जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। श्री कृष्ण जी के भजन चल रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे हर साल जन्माष्टमी पे ये सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, झांकियाँ वगैरह निकालते हैं ये लोग, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। और ये जो भजन मंडली थी ये भी खूब अच्छे से गा बजा रही थी, और इनके सुर ताल भी बहुत अच्छे से थे। सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। लोगों को भय बनाने के लिए अभी सभी लोग जो जयकार लगाएंगे। हरे बिहारी लाल की हर हर महादेव। और यहाँ पे मैं, मेरी फ्रेंड, उसके बच्चे, मेरे बच्चे और मम्मी आए थे। हस्बैंड आए नहीं, क्योंकि वो तो ऑफिस से ही नहीं आए थे, लेट आते हैं। और यहाँ पे देखिए आप भीड़ तो देख ही सकते हैं, सब आके बैठे हुए थे। चेयर्स का भी अरेंजमेंट था बैठने के लिए। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए मेला देखने के लिए। और यहाँ पे झांकियाँ लगाई हुई थी इन्होंने। और ये थे नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने इनको हिरण्यकश्यप को मारा था। तो उसी का सीन यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो ये झांकियाँ हो रही थी ये सब ओरिजिनल कैरेक्टर थे, कोई स्टेचू वगैरह नहीं था। तो मतलब कि हम देख के थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि देखो कैसे ये लोग मतलब कि पेट के लिए खड़े हैं। और ये 3-4 घंटे से कम तो खड़े भी नहीं होंगे। और एक ही पोजीशन में खड़ा रहना भी मतलब कि इतना आसान काम तो है नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। तो हर्ष ने ली थी, अकुल ने नहीं ली। बोला कि मम्मी मुझे ये वाले नहीं लेने, सॉफ्टी वाले लेने। तो मैं वही इधर इनके पूछने गई कि इस पे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ था सॉफ्टी आइसक्रीम। तो ये कह रहे थे कि सामने वो स्टॉल है उसी पे मिलेगा, बट उसके पास नहीं थी। और यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शन थे। दूसरा, झूले भी यहाँ पे बहुत सारे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें स्विमिंग वाला झूला भी था। तो यहाँ पे जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें भी काफी बच्चे राइड कर रहे थे स्विमिंग पे। तो ये तो मैंने पहली बार ही देखा है इस मेले में, इससे पहले वाले में नहीं देखा था। तो ये इन्होंने नया इंक्लूड किया है गेम। तो इधर जैसे आगे की तरफ आए तो इधर बना रहा था कॉटन कैंडी। हमारे इधर इनको बुड्ढी के बाल बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं बताना लोकल भाषा में। और ये मैंने पहली बार ही बनाते हुए देखा है। उसके बाद यहाँ पे सारी शॉप्स थी कपड़ों की। और ये शॉप थी मेरी फ्रेंड की, उनके सिस्टर इन लॉ ने लगाई थी। हेलो। बढ़िया, आप कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। तो इनके पास कुर्ते थे, सूट थे, ज्वेलरी थी, हाथ के चूड़ियाँ वगैरह थी। और यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड भी दिखा रही है, कस्टमर्स आए हुए थे इनकी शॉप पे। यहाँ पे ये लोग बिजी थे, फिर हम ज़्यादा देर नहीं रुके और फिर आगे की साइड आए। तो यहाँ पे जो वासुदेव जी कृष्ण जी को रात को छोड़ के आते गोकुल में, वो वाला सीन था यहाँ पे।
तो ये पानी में खड़ा था ये आदमी और ये वही सीन दिखा रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा-सा घूमा और फिर जल्दी हम लोग घर के लिए आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाना था। बच्चों को भी स्कूल जाना था तो लेट हो जाते। फिर हम ज़्यादा देर नहीं रुके और हम लोग निकल आए थे मेले से बाहर, आइसक्रीम वगैरह खा के। उसके बाद आके मैंने बच्चों को दिया डिनर और डिनर में मैंने बनाया था इनके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा क्योंकि बच्चों को थोड़ी डिमांड होती है ना ये सब खाने की। तो मैंने सोचा उस पिज़्ज़े से सही है मेरे पास ब्रेड था तो ये बना देती हूँ क्योंकि उसमें तो बहुत सारा टाइम लगता। और ये जो सॉस है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ये मैं अभी ग्रोसरी लेके आई थी रिलायंस से, तो खरीद के लेके आई थी। पहली बार मैं ये लेके आई हूँ, इसका बड़ा टेंगी सा फ्लेवर है, इतना कोई मुझे ख़ास लगा नहीं। उसके बाद मैंने इसको पूरा इस पे ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है और साथ ही मेरे पास ये चीज़ रखा था और ये भी मेरे पास जुलाई में मैंने जब बच्चों का बर्थडे था तो मंगाया था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, उस टाइम का रखा हुआ था। 1 महीने के आसपास हो गया और इस बार मैंने इसको प्लास्टिक के डब्बे में डाल के स्टोर किया है। अदरवाइज़ पिछली बार मैंने ऐसे ही पन्नी एज़ इट इज़ खोल के उसमें फ्रीज़र में रख दी, तो वो पूरा मेल्ट हो गया और बिना खाने लायक भी नहीं बचा, पूरा मुझे फेंकना पड़ा। तो इस बार फिर मैंने डब्बे में डाल के रखा, तो बिल्कुल सही निकल के आया और इसको मुझे लगता है कि 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए इस पनीर को खोल के, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाता है और इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है वो हट जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ के बिल्कुल ही बारीक स्लाइस काट लिए थे, क्योंकि जब तवे पे हम ब्रेड बनाते हैं तो बिल्कुल प्याज़ ना के बराबर ही सिक पाती है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेड कितना ही टाइम लेती है, हार्डली 1 से 2 मिनट लेती है बस सिकने में और जल्दी सिक के रेडी हो जाती है। इसलिए मैंने प्याज़ और टमाटर को जितना पतला हो सकता था उतना पतला काट दिया और इसके ऊपर डाल दिया। बाकी और कोई सब्जियाँ मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। पनीर आप इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि पनीर का तो रॉ फ्लेवर भी अच्छा लगता है। बाकी कैप्सिकम मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे वैसे भी नहीं खाते हैं। और उसके ऊपर से फिर हमने स्प्रिंकल कर दिया ओरिगेनो और इसको तवे पे रख देंगे हल्का सा घी लगा के, जिससे कि ये नीचे से सिक जाए अच्छे से, और इसके किनारों पे भी लगा देंगे ताकि किनारे कुरकुरे हो जाएं। और इसको एक ढक्कन से ढक देंगे, जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए भाप से और जो प्याज है वो थोड़ी बहुत कुक इसमें हो जाए, क्योंकि प्याज और टमाटर का रॉ फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बन गए थे हमारे पिज्ज़ा, यानी कि ब्रेड पिज़्ज़ा, और इनको मैंने बीच से कट कर दिया और बच्चों को दे दिया। और बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड पिज़्ज़ा अपने बना लेंगे। तो यही हो जाएगा डिनर बच्चों का। मम्मी ये नहीं खाती है तो मम्मी के लिए मैंने फिर पूरियाँ बना दी थी और हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, उन नहीं हस्बैंड आज खाएंगे, आज खाया था इन्होंने क्योंकि ये सुबह नहीं खा के गए थे पूरी और जो हमने पेठा बनाया था वो, तो मैंने उनके पेठे की सब्ज़ी रख दी थी कि वो भी चख लेंगे। तो उसके बाद आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी के बाद गुगन मनाते हैं जिसको गोगा नवमी बोलते हैं, और गांव में हमारे इधर गुगा बोलते हैं उसको, और जन्माष्टमी को जाटी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ गुगा की भी पूजा होती है, यानी कि गोगा नवमी की। उस दिन बनता है खीर लापसी, कोई खीर चूरमा भी बनाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही उठी थी 5:15 या 5:30 के आसपास मैं उठी थी, तो मैंने देखा कि मम्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है किचन में। उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि खीर लापसी मैं बना दूंगी, तो मम्मी यहाँ पे जल्दी उठ गए थे, 5 बजे से पहले ही उठे गए थे। तो उन्होंने खीर चढ़ा रखी है और साथ में आटा भी भून दिया था, और सब्जी हम रात को ही कट करके सोए थे। तो मैं यहाँ पे पहले सब्जी छोंक दूंगी, और यहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुकिंग करने का क्योंकि रात को लेट सोए थे तो मुझे आ रही थी नींद। तो मैं बस ऐसे ही मरे मन से यहाँ पे खाना पका रही थी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिए खीर में डालने के लिए, और अभी गैस मेरी इंगेज थी सारी, क्योंकि एक पे हम चाय बना रहे, दूसरे पे खीर रखी थी। तो पहले चाय पी के फिर काम पे लगेंगे ताकि थोड़ी नींद वींद खुल जाए। और यहाँ पे देखो मेरा मन नहीं है इसलिए मैं प्याज भी ऐसे ही मोटा मोटा काट रही हूँ, अदरवाइज तो मैं चॉपर होता है या चॉपिंग बोर्ड उससे लेके आराम से काटती हूँ। बट यहाँ मैंने सोचा कि जैसे तैसे काम बस निपटाना है आज। कभी कभी होता है ना कि आपका मन नहीं करता है काम करने के लिए, तो वही वाला हाल हो रहा था मेरे साथ भी। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट लिए, और टमाटर की तो मैंने प्रॉपरली छिलके उतारे थे, क्योंकि इससे ना छिलके उतारने से ग्रेवी अच्छी हो जाती है। और तोरी हमने रात को ही कट करके रख ली थी, जिसको नेनुआ बोलते हैं, जो हमने पीछे से अपने मैंने दिखाई थी कि बेलें उन पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे सब्जी को मैंने छोंक दिया, और यहाँ पे आपको टमाटर के पीस मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। बट अभी थोड़ी देर में जब मसाला अच्छे से पक जाएगा और ये भुन जाएंगे तो ये देखना कितनी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी इसकी। तो यहाँ पे ये जो लापसी बनाते हैं आटे की बनती है, हलवे की जैसी होती है, बस उससे थोड़ी सी अलग होती है।
तो उसका आटा मम्मी ने पहले भून लिया था, उसका आटा भूनता है पहले और उसका थोड़ा मोटा आटा होता है ताकि वो उससे अच्छी स्वाद बनती है। तो इसको हम छान लेंगे ताकि भूनने के बाद जो गुठलियाँ बनती हैं आटे में वो ना बने, तो वो हमने हटा के निकाल दिया। ये बिल्कुल अलग से फाइन पेस्ट हमारे पास आ चुका है और आटा मैंने लगा के रख दिया है क्योंकि गैस अभी सारी भरी हुई थी तो मैं बना नहीं सकती। और इधर मेरा जो मसाला था वो भी भुन चुका था, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे से मसाला भुन चुका है। पहले कैसा दिख रहा था ये, और अब ये बिल्कुल पक के कैसे हो गया है। क्योंकि टमाटर का छिलका हमने उतार दिया था ना, तो वो आसानी से गल गए जल्दी से, और मैश करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे लगे जैसे पिसे हुए टमाटर हमने डाले हैं। और ये नेनुआ की सब्ज़ी तो यकीन मानो इतनी जल्दी बन के तैयार होती है, बहुत ही जल्दी। और बाकी ये हमारी ऑर्गेनिक थी बिल्कुल, क्योंकि इसमें किसी ने ना तो खाद डाला था ना और कुछ डाला था। और हमारे नीचे वाले तो छोड़ के जा चुके थे, तो ये बेचारी लावारिस थी, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो हमने इनको पूछा कि चलो भैया हम बनाते हैं अपने किचन में, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था। और ये देखो कितना ही पानी पानी हो गया इनका। मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और इसमें बहुत सारा पानी हो गया, तो मैं तेज़ गैस करके इनका पानी सुखा दूंगी। और इधर हमारी खीर भी बन के हो चुकी थी रेडी। और लापसी अभी नहीं बना रहे क्योंकि जब सब नहा के आ जाएंगे तब मम्मी लापसी बनाएगी, क्योंकि ये फिर गरम गरम अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो गैस पे हमने दूसरी पे रख दिया है कढ़ाई को, सब्जी वाली को, और इधर मम्मी रोटियां सेक देगी और मैं बाकी का अपना काम कर लूँगी इधर, क्योंकि इतनी जगह है उसमें खड़े होने की। तो यहाँ पे फाइनली सब नहा के आ चुके थे, तो हमने लापसी भी बनाने स्टार्ट कर दी थी। और ये आटा भून के पहले रख लिया था, उसके बाद फिर गर्म पानी कढ़ाई में डाल के उसमें हमने चून डाल दिया और बाद में फिर डाल दिया मीठा। आप पहले भी चाशनी नहीं, पानी में चीनी घोल के और फिर भी डाल सकते हो, तो उससे भी स्वाद बनती है। और ये जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी फेवरेट डिश हुआ करती थी खीर लापसी, और ये नहीं है कि अब मुझे अच्छी नहीं लगती, अब भी बहुत अच्छी लगती है। और तो यहाँ पे ये बन के हो चुकी थी रेडी, और इसमें ना बहुत सारा घी डाल के खाओगे ना आप, तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। बिना घी के मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं और मेरी मम्मी तो जब बनाते थे ना पहले, तो भी बहुत सारा घी डाल के खाते थे, इसमें बड़ा स्वाद आता है। और यहाँ पे हमारे हर्ष को भी बहुत अच्छी लगती है खीर लापसी। अकुल को तो खैर इतनी पसंद नहीं है, हर्ष खा लेते हैं। इसके बाद मैंने बच्चों के टिफ़िन पैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड तो लेके नहीं जा रहे खीर लापसी, वो सब्जी रोटी लेके जाएंगे। और मैं लेके गई थी खाली बस खीर लापसी, बच्चे भी नहीं लेके गए। वो बोले कि हम तो यहीं खा के जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ठंडी में इसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना कि गर्म में आता है। और यहाँ पे फिर मैंने इनके लस्सी भी पैक कर दी। इस मौसम में बोलते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, जहर के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने दोनों बच्चों की लस्सियाँ पैक कर दी थी यहाँ पे, और अपना भी लंच पैक कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ये नया वाला सूट पहना है जो कि मेरी बहन ने अभी सिल के दिया था, और इसका कलर, इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, आंखों को देखने में इतना अच्छा लग रहा था ये वाला कलर। तो यहाँ पे हमारे टिफ़िन पैक हो चुके हैं और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। और यहाँ पे बिल्कुल देसी तरीके से पूजा हो रही है। गांव में हमारे ऐसे ही पूजा करते हैं। एक ये पेड़ लेके आए जाते हैं, इसको गुग्गा ही बोलते हैं। तो इस पेड़ की पूजा होती है, साथ में एक घोड़े पे आदमी बिठाया जाता है जिसको गोगा भगवान बोलते हैं, और वो काले रंग से बनाया जाता है। गाँव में तो तवे पे कालस लगी होती है क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाते हैं उससे, तो वो काले रंग से बन जाता है। बट मम्मी इस तवे पे निकाल के देख रही थी तो इसमें नहीं मिली, फिर हमने ये कलर दिया वाटर कलर, उससे मम्मी ने वो कालस बनाई और भगवान को बनाया। तो बस यही था हमारा गोगा नवमी की पूजा और ब्लॉग। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देना ना भूलें।